हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नेशन बिल्डर एकेडमी। कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? तो देखिए, हमें स्टडी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हमारे एग्ज़ाम कभी भी हो, बट कंटिन्यू स्टडी के टच में रहोगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट हमारे चैनल से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, सो दैट कि जो आपका एग्ज़ाम है बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हो। अगेन मैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करूँगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट के साथ। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। एज़ यू नो कि हमारी एजुकेशन ही होती है जो हमें लिविंग स्टैंडर्ड बताती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, किस मोमेंट पे क्या समझ हमें बोलना चाहिए, ये सब समझ हमें आती है। और हम अपने ड्रीम से अगर हम पूरी दुनिया को नहीं बदल पाते, एटलीस्ट हम अपनी खुद की दुनिया को तो बदलते हैं ना। तो हमारा जो सबसे ही पावरफुल हम टूल बोल सकते हैं, हम उसे कहते हैं एजुकेशन। ओके, तो फिर हम अगेन आगे चलते हैं। माई सेल्फ दीपाली, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैं बीकॉम की हूँ, MBA इन HR मार्केटिंग फील्ड में किया है मैंने, प्लस बीएड क्लियर किया हुआ है, सीटेट क्वालिफाई है, सर्टिफाइड ट्यूटर हूँ गुरुक्यू पे, और 10 ईयर प्लस मेरा ऑफलाइन एक्सपीरियंस है। ओके फ्रेंड्स, मेरे सब्जेक्ट से रिलेट अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आए, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आए, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझसे फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हो। तो देखिए, आप सबको याद होगा हम लोग एनवायरमेंटल स्टडी ये पढ़ रहे हैं जो सीटेट पेपर 1 में हम लोगों के काम आती है। बहुत ही स्पेशल उसमें आप बोल सकते हो ये सब्जेक्ट होता है, इससे रिलेट क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों के। पूरा NCERT बेस्ड में आप लोगों की ये सीरीज़ लेकर आई हूँ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो NCERT से बाहर होगा। और मैं आपको श्योरली ये बोल सकती हूँ कि आप मेरी अगर इन वीडियोज़ के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को याद होगा हमने एक चैप्टर पढ़ा था, नंदू हाथी, चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें हमें हाथियों के बारे में कुछ बताया गया था, लाइक वो अपने फ़ैन को कैसे यूज़ करते हैं और वो गंदे पानी में खेलते हैं। तो देखिए, उसी में से एक टॉपिक था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गई थी, वो था हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। मींस फीमेल जो एलिफेंट होती हैं वो, और उनके बच्चे ही रहते हैं। बच्चे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो उस झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहता है और उसके बाद वो झुंड को छोड़ देता है और अकेला रहने लगता है। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन पे आप लोगों को बोलूँगी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार आता है, आप लोगों को 4 स्टेटमेंट दे दी जाती हैं जिनमें से बोला जाएगा राइट वन कौन सी है, रॉन्ग वन कौन सी है, या फिर 3 रॉन्ग होती हैं 1 राइट होती है, या फिर 3 राइट होती हैं 1 रॉन्ग होती हैं। उसके बेस पे आप लोगों से क्वेश्चन आता है। तो ये सीटेट का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का चैप्टर नंबर 10 ये था हुतुतु। हुतुतु कबड्डी को चेडू गुड्डू, हुतुतु, हु हा डूडू, छू किटकिट आदि नामों से भी जाना जाता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है जो कबड्डी हम तो कबड्डी ही बोलते हैं, तो उसके और अनदर नेम कौन कौन से हैं वो इसके अनदर नेम है। कबड्डी की टीम में टोटल 12 प्लेयर होते हैं, जिनमें से एक टाइम पे 7 प्लेयर ही खेलते हैं। ओके, तो देखिए, हर खेल में कुछ नियम होते हैं और नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। आप लोगों को पता है रूल, तो अगर हम रूल नहीं मानेंगे तो हम लोगों को आउट कर दिया जाता है या हम लोगों के पॉइंट कट हो जाते हैं। इसी तरह हमें अपनी लाइफ में भी कुछ रूल्स बनाने चाहिए ताकि हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ चले। कबड्डी के खेल से शरीर और दिमाग दोनों को के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है, अटेंटिव रहना पड़ता है। माइंड से फिज़िकली भी हम लोगों को बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। तो ये था कबड्डी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आपके इसी चैप्टर में आप लोगों को कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में बताया गया है। ये है कर्णम मल्लेश्वरी जी, इनसे रिलेट क्वेश्चन आता है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है। कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। एक बार में 130 kg का ये वेट उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, भारत के बाहर। ये इनकी और 4 बहनें हैं और ये लोग क्या करते हैं, डेली ही अपने जो गेम है वेट लिफ्टिंग का, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये थे कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में कुछ तथ्य, इम्पोर्टेंट तथ्य। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 12, कैसे कैसे बदले घर। ये एक बच्चे की स्टोरी है जो
पहले कहीं और रहता था, अब कहीं और रहने लगा है, तो वो बताता है कि जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ से कितना डिफरेंस है जहाँ मैं आज रह रहा हूँ। तो देखिए डेरा गाजी खान, ये जगह कहाँ पर है? ये जगह अब पाकिस्तान में है। कच्चे घरों में गोबर को मिट्टी में मिलाकर ज़मीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। नीम और कीकर की लकड़ी को कभी भी दीमक नहीं लगती है। आप लोगों से पूछा जा सकता है सोना गांव कहाँ है, तो सोना गांव हरियाणा में है। ईंटों की दीवारों को लीपना नहीं पड़ता, साल में एक बार ईंटों की दीवारों की चूने से पुताई की जाती है। अगर हम सोना गांव से दिल्ली जाते समय हमें रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है। क्लियर? आगे वाले चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 13, ये है पहाड़ों से समुद्र तक। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं। इनमें से कई क्या होती हैं हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, इसीलिए हमें हमेशा पानी पीने से पहले क्या करना चाहिए? पानी को साफ़ करना चाहिए। अभी पानी को साफ़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक फ़िल्ट्रेशन कर सकते हो आप, फ़िल्टर करते हो ना, वाटर फ़िल्टर वगैरह कर लेते हैं हम लोग। बट सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? हम वाटर को, पानी को हमें उबालना चाहिए, जिससे क्या होता है उसमें जितनी भी घुली हुई जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं वो एकदम ख़त्म हो जाती हैं और हमें कोई किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर पाती हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 पर। यह है बसवा का खेत। बसवा कहाँ है? कर्नाटक के बेलबनिक गांव में रहता है। ठीक है, इन्होंने प्याज की खेती से रिलेट कुछ तथ्य बताए हैं। जुलाई के महीने में प्याज की फसल उगाई जाती है। खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? कुरीगे। क्या कहते हैं? कुरीगे। तो देखिए प्याज की फसल बोने के 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। खेतों में कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं अपने आप, जिन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार। तो देखिए इन खरपतवारों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ क्या होता है जो हमने क्रॉप अपनी उगाई होती है उस क्रॉप के साथ साथ जितना न्यूट्रिएंट्स हमारी क्रॉप को जाना होता है, कुछ ये अनवांटेड भी जो पौधे ये खरपतवार उगती हैं, ये वीड्स उगते हैं, ये ले लेते हैं। इस वजह से हमें वीडिंग करना या खरपतवार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन पौधों को हमें हटाना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 16, चूचू करती आई चिड़िया। तो देखिए गिज्जू भाई बधेका ये कहाँ रहते थे? गुजरात में रहते थे। करते क्या थे? बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्से कहानियाँ लिखते थे। तो देखिए ये मैं इनकी एक छोटी सी इमेज लेकर आई हूँ। ये है गिज्जू भाई बधेका जी, ये गुजरात के रहने वाले थे और बच्चों के लिए क्या करते थे? स्टोरीज़ लिखते थे। आगे ये देखिए ये है इंडियन रॉबिन, कलचेड़ी जिसे बोलते हैं। आप लोगों से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन सा पक्षी कहाँ और कैसे अपना घोंसला बनाता है, तो ये वही है कि पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाती है। कौन? इंडियन रॉबिन। या घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई ये सब बिछाकर ये क्या करती है? अपना घोंसला प्रिपेयर करती है, अपना घर प्रिपेयर करती है। आगे हम पढ़ेंगे कौवे के बारे में। कौवा तो आप सबने देखा होगा, बेसिकली हम तो कौवा ही कहते हैं उसको, थोड़ा हरियाणवी टोन हम लोगों का जो होता है। तो देखिए कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा कोए के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं, ऐसी चीज़ों से अपना घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, ये सबसे चालाक होती है। ये क्या करती है? कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है। कौवा क्या करता है? अपने अंडों को तो सेता ही सेता है, कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाख्ता, ये क्या करते हैं? कैक्टस के पौधों के बीच में या मेहंदी की मेड़ के बीच में घोंसला बनाती हैं। ये है गौरैया पक्षी। गौरैया आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या घर की दीवार में आले होते हैं ना, उसमें अपना घोंसला बनाती हैं। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? कोई भी बहुत पुराना मकान हो या खंडर हो चुका होता है जो एरिया, वहाँ पर अपना घोंसला बनाते हैं। आगे देखिए बसंत गोरी, ये क्या करती हैं? पेड़ के तने में गहरा छेद कर कर उसमें अपने अंडे देती हैं, टुक टुक की साउंड करती हैं ये कॉन्टीन्यूस। आगे आता है दर्जिन चिड़िया। ये देखिए इनकी जो पीक होती है, ये कितनी नुकीली इनकी चोंच होती है। इस चोंच से ये पत्तों को सीती हैं, मतलब सील लेती हैं, और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उनका क्या होता है? घर होता है, घोंसला होता है। आगे देखिए शक्करखोरा, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं।
इसके घोंसले में बाल वाली घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े, मीन्स जो कुछ भी इन्हें मिलता है ना, इवन मकड़ी के जाले तक ये इकट्ठा करके अपना घर बनाती हैं। तो हमें ना प्लीज़ इनके घर को तोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये लोग देखो कितनी मेहनत से अपना घर बनाते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं वीवर पक्षी के बारे में। वीवर पक्षी ये रहे। वीवर पक्षी क्या करते हैं, सभी नर वीवर पक्षी क्या करते हैं, अपने अपने घोंसले बनाते हैं। उसके बाद क्या आती हैं, फीमेल जो वीवर्स होती हैं वो आती हैं, वो घोंसले को डिसाइड करती हैं कौन सा सबसे बेस्ट है, कौन सा उन्हें सबसे अच्छा लगता है, उसी में वो अंडे देती हैं। ओके। और यूजली ऐसा सुना जाता है कि ये सबसे ऊंची वाली डाल पे जो बना होता है ना, उसको ही प्रेफर करती हैं। आगे देखिए, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ओके। सांप के दांत नुकीले होते हैं, वो अपने शिकार को चबाकर नहीं, एकदम से निगल जाता है, निगल के खाता है। ये थोड़ी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, निगल के खाता है। गिलहरी के दांत हमेशा भरते रहते हैं, दांतों से काटने और तोड़ने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में समटाइम बहुत बड़ा डाउट होता है कि ऑप्शन में आता है चूहा या गिलहरी। तो देखिए, वैसे तो दोनों ठीक होते हैं, बट हम एनसीईआरटी बेस्ड अगर डिस्कस करेंगे तो गिलहरी हमारा राइट ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके। आगे देखिए, चैप्टर नंबर 17, नंदिता। मुंबई में, मुंबई कुछ नहीं, भीड़ भाड़ वाला इलाका। आपको पता है मुंबई कभी नहीं सोता है, पर आजकल कोरोना के चक्कर में सब कुछ सोया हुआ है। आप लोग भी सेफ़ रहिए, अपने घर पे रहिए। यहाँ लोग सुबह 4 बजे उठकर नल से पानी भरते हैं। ओके। इस चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर नंबर 18 है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये तो कॉमन सी बात है, जैसे कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे बहुत आता होगा, आप जिस एरिया में रहते होगे वहाँ पे बहुत कम आता होगा। तो टाइटल तो यही बोलता है। आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है। नल्ला जो गांव है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाजार गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम गंदा पानी पीते हैं हमें लूजेस लगते हैं, हैजा होने से हम लोग बीमार हो जाते हैं। जब भी हमें कभी वॉमिटिंग होती है तो हमारी बॉडी में पानी का जो लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए कॉन्टीन्यूस वॉमिटिंग होना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो जब भी हमें अपनी बॉडी में कभी भी पानी की कमी फ़ील होने लगे तो हमें पानी में शक्कर और नमक मिलाकर पीना चाहिए। इससे पानी की कमी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। और एकदम बहुत ही छोटा बेबी होता है, उसको लूजेस लगते हैं, तो उसके लिए माँ का दूध सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आगे देखिए, कर्नाटक में होलगुंडी गांव है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, बच्चों की एक पंचायत है जिसका नाम क्या है, भीमा संघ। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि होलगुंडी कहाँ है, कर्नाटक में है, या बच्चों की पंचायत का नाम क्या है, तो भीमा संघ है। क्लियर। आगे देखते हैं 19 चैप्टर, जड़ों का जाल। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। आप लोगों ने कभी खींचा है उसको, बहुत ही मतलब टाइटली खींचने में आती हैं वो। खुरपी से खोदकर उसको निकाला जाता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे होता है। बरगद का पेड़ वाला ये जो पॉइंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर सकते हो। बरगद के जो पेड़ की लटकती हुई जो शाखाएं होती हैं ना, वो शाखाएं नहीं होती, वो उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और ज़मीन के अंदर तक, गहरी तक चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभे की तरह रहती हैं और बरगद के पेड़ को सहारा देती हैं। पेड़ काटने के खिलाफ़ हमारे यहाँ पर एक कानून भी बना हुआ है हमारे इंडिया में। इन्हें काटने के लिए सरकारी दफ्तर से हमें रिटर्न में परमिशन लेनी होती है, तभी हम किसी पेड़ को काट सकते हैं। अभी देखिए, अगेन सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन, डेजर्ट ओक के बारे में, रेगिस्तानी ओक जिसे बोला जाता है। तो देखिए, ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 11 से 12 फीट, और इस पर पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। इस पेड़ की जड़ें अगर हम 30 ऐसे पेड़ ऐसे लिटा दें ना, इतनी गहराई तक वो गई हुई होती है, जब तक वो पानी से ना टच हो जाए ना, वहाँ इतनी गहरी इसकी जड़ें होती हैं। ठीक है। इसके तने में क्या होता है, पानी जमा होता है, और जब भी यहाँ के लोकल पीपल्स को पानी की कमी होती है ना, वो इसके अंदर पतले पतले मतलब पाइप डाल के इसमें से पानी निकाल के अपनी जो पानी की पूर्ति होती है उसको पूरा करते हैं। ये अगेन इससे क्वेश्चन बनता है, तो 4 स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, राइट वन रॉन्ग वन की तरह आपको चूज़ करना होगा। आगे बढ़ते हैं। 20th, मिलकर खाएं। अभी देखिए, इसमें असम के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। असम में क्या है, असम में चावल की नई फसल कटने पर बीहू त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार, बीहू त्यौहार मनाया जाता है।
घास और बांस से बने घर बनाए जाते हैं इस त्यौहार के आसपास, जिसे बेला घर कहते हैं। उरुक्का क्या होता है? बिहू के पिछले दिन की शाम को उरुक्का बोला जाता है। बोरा और चेवा ये क्या है? चावलों के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और असम में खाए जाते हैं। चेवा चावल। ताओ, ताओ किसको कहते हैं? कढ़ाई को। आग पर रखकर उसमें पानी उबालते हैं और उस पर भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई रखकर उसको पकाते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये बिहू जब त्यौहार होता है तो वहाँ पर जो डांस होता है उसकी मुद्रा की एक इमेज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आगे देखते हैं। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। यहाँ औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियाँ रंग बिरंगी मेखला चादरें पहनती है। भात शुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को बोला जाता है। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? देखो, ये सभी बच्चों का अधिकार है। मिड डे मील जो स्कीम स्टार्ट हुई थी वो 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट की गई थी। आई होप आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आया हो। आप लोगों की कमेंट्स का ऑलवेज़ वेलकम है। सजेशन आप लोग मुझे कुछ देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यूं ही बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।